हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार मैथ साहब, जो पिछले दिनों उच्च न्यायालय नैनीताल गए हैं उत्तराखंड धर्मांतरण कानून के खिलाफ। आइए उनसे मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है, इसके अंदर क्या कमियां हैं और क्यों वो आखिर न्यायालय की शरण में गए हैं। आपका गोल्डन टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू सर। आप जो इस कानून के खिलाफ न्यायालय गए हैं, आपने इसमें क्या कमियां महसूस की हैं, क्या जरूरत महसूस की है जो आप न्यायालय गए? पहले तो ये कानून उत्तराखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2018 है। हमें स्वतंत्रता तो संविधान ने दे रखी है। यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इसमें पता है क्या है? इसमें तो बंधन है। बंधन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हमें संविधान सुरक्षा दे रहा है और राज्य की सरकार कानून बना रही है। इसमें एक चीज से लेके कह रहे हैं कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आपने देखा कोरोना के समय में सब लोगों ने मदद की, कुछ भी किया तो आप उस पर भी इल्जाम लगा देंगे। आपने 2 किलो किसी को पड़ोसी को भूखा था, चावल दे दिया, आटा दे दिया, तो वो भी धर्मांतर के एरिया में आता है। अगर किसी को रोजगार दे दिया तो वो भी धर्मांतर के एरिया में इसमें आता है। किसी को आपने बच्चे की फीस भर दी, वो भी धर्मांतर के कैटेगरी में आता है। मतलब उन्होंने कोई स्कूल अगर कोई धार्मिक निकाय में, मतलब चाहे वो गुरुद्वारा है या मस्जिद है या हमारा चर्च, उसमें नौकरी दे दी तो वो भी एक धर्मांतर के एरिया में आता है। हाँ, ये कानून में लिखा है। पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट में ये चीज लिख दी है उन्होंने। तो इस चीज के अलावा आप बताइए कोई जगह बची, मदद भी नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दे सकते। क्रिश्चियन स्कूल चला रहे हैं, स्कूल में अगर कोई विवाद हुआ तो कल का उसमें भी झूठे इल्जाम लगा के भेज दोगे कि भाई साहब आपने धर्मांतरण किया, हिंदू बच्चा पढ़ रहा है, हमने उसका धर्मांतरण कर दिया। पर आपने कोई भी मुद्दा ये नहीं डाला है। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं। मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो क्लॉज हैं जो दिए गए हैं मिथ्या के बारे में, ये बोलते हैं। दूसरा चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं धर्मांतरण का भारत में स्वतंत्र है। कोई आदमी कोई भी धर्म अपना सकता है या छोड़ सकता है, छूट दे रहा है। उसके बाद आप केस कौन कर सकता है? केस पता है किसे करना चाहिए? जिसके साथ धर्मांतरण हुआ है। और अभी इसमें लिखा है कि उसका पारिवारिक आदमी ही केस कर सकता है। यहाँ तो RSS, बजरंग दल, सुंदर प्रसाद, सारे लोग केस कर देते हैं जाके। नरेंद्र सिंह पहला केस फाइल हुआ धर्मांतरण के वाले में, उसमें कोई भी विटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जिनके नाम डाले वो मुस्लिम समाज के 2, एक BDC का डाला है, एक प्रधान का डाला है। वहां मतलब इनका धर्मांतर कर दिया उन्होंने। आगे कोर्ट में एफिडेविट दिया, भैया हमने तो धर्मांतर किया नहीं है, ये तो झूठा है। तो हमको ये लगा कि ये एक परेशान करने का, यानी कि माइनॉरिटी को परेशान करने का मामला है। दूसरा चीज, हिंदू लोगों के बारे में ये लिखा है इसके अंदर कि आप जो हिंदू आदमी किसी धर्म में जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आएगा तो उसको धर्मांतर का कानून लागू नहीं होता है, ऐसा लिख दिया। तो आप क्या कर रहे हो? मतलब जो माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हो, आप करो तो बराबर सबके लिए आप काम कीजिए। तीसरा चीज है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज, आपको कहना ये है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो किसी धर्म को किसी प्रायोरिटी नहीं देता है। यहाँ पे हिंदू धर्म पे को प्रायोरिटी दी गई पूरा। आप अगर इसको लॉ को पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर दे रखा है कि आप, मेरे टाइम नहीं है, मैं आपको इसकी कॉपी में आपको दूंगा, आप पढ़िएगा। मैंने पूरा अच्छे से स्टडी किया, मैं 2 महीने से इसको पढ़ाई कर रहा हूँ इसी के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर हम जो माइनॉरिटी के लोग हैं केवल उसको टारगेट किया गया। अब हिंदू आदमी जाता है वापस आता है, उस पर कोई कानून नहीं है। हम कुछ भी कर दें तो क्या हो जाएगा? लव जिहाद हो जाएगा। थोड़ी देर में हमारे जो मॉब लिंचिंग भी हो जाएगी। थोड़ी देर में हमारे चर्च को भी तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सरकार क्या करेगी? उल्टा हम पे मुकदमा केस करेगी, हम पिटाई भी खाएंगे, मुकदमा हम पे करेंगे, हमको जेल भी भेज देंगे। और सुनवाई किसकी होगी? जो मारने वाले, हुड़दंग करने जो अराजकता है समाज में, उनकी सुनवाई होती है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो RSS का एजेंडा है घर वापसी, तो ये कानून जो है उसको बढ़ावा दे रहा है। सब देखिए, उनका तो बहुत सालों से चल रहा है। वो तो माफी भी रहे, वो माफी मांगते अंग्रेजों के मुख में रहे। उनसे तो हम क्या कहें? सीधी बात है, उनका काम है कि ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, एजेंडा हुआ है जिसपे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि परेशान करके जब हम परेशान हो जाएंगे तो आपने अभी सुना इससे पहले सिस्टर क्या बोल रही थी कि हम परेशान हैं, क्या करें? आप सोचो, जो कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ ही। यानी कि उनके साथ इतनी जाते हुए रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर भी उसके बाद आप क्या काम कर रहे हो? आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, मुझे खुले घूम रहे हैं, कुछ भी कर देंगे। कल को इनको जान मान का पूरा खतरा है। पुलिस क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी जो जिम्मेदारी से भाग रही है और सरकार के लोग ही हैं वो, और सरकार में सम्मिलित हैं। मदन सिंह जी का बयान आया, मैं पढ़ रहा था, उसमें बयान ये था कौशिक साहब का, ये बयान था कि वो चर्च नहीं है। वो चर्च क्या होता है? हमको परिभाषा बता दें। चर्च वो है जहाँ लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं, यानी कि पूजा हुआ है जहाँ लोग बैठ के पूजा करते हैं। ये जरूरी थोड़ी मंदिर होगा या मस्जिद है, वो जगह होना चाहिए जहाँ बैठ के वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनका बयान है, मैंने उसको खंडन किया। भाई एक बात बताइए, चर्च में तो जहाँ लोग बैठेंगे वही चर्च होगा, वही प्रार्थना हो रही है। पूजा होने के लिए आपको मंदिर की जरूरत नहीं है, लोग की जरूरत है। मंदिर खुद अपनी पूजा नहीं करता है या चर्च खुद अपनी प्रार्थना नहीं करता है, वहां जाके लोग ही प्रार्थना करते हैं। तो इसका खंडन किया। तो ये सरकार, मिली हुई सरकार का पूरा सह है
मैं तो एक ही चीज कहूंगा, सरकार चाहे तो अभी 1 घंटे के अंदर वो जेल सलाखों के पीछे होंगे, पर सरकार चाहती नहीं, क्योंकि सरकार किस है, सरकार में लोग बैठे हैं उनके, उनको अरेस्ट नहीं करवाना चाहते। ये पुलिस कहाँ से? जिस दिन ये रुड़की में हादसा पेश आया उस दिन सीएम भी रुड़की आए हुए थे, तो उनकी मौजूदगी में भी इतना बड़ा हादसा ये हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले भी बोल दिया, सरकार मिली हुई है, मुलजिमों के साथ है, जिन लोगों के साथ घटना घटी उनके साथ ही। आप एक उसी दिन की 4 घटनाएं हैं आपकी, रुड़की है, विकास नगर है, हरिद्वार है और रामनगर, एक ही दिन 4 500 घटने का टारगेट था। उन्होंने ये केवल छोटे से राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ये काम किया। और यूपी की तो आप गिन नहीं सकते, अगर आपको रिकॉर्ड दूंगा तो एक एक दिन का, एक एक संडे का 130 से 140 का रिकॉर्ड आ रहा है। एवरी संडे का लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस का सरकार का समर्थन है और सरकार आरएसएस के इशारों पे चल रही है, नागपुर से चल रही है, सरकार नहीं है। ये जो सरकार होती है, जो वाली होते ना कि सरकार है बीजेपी की, ये तो मोदी की सरकार है, मोदी चला रहे हैं उसको। मोदी को कौन चला रहा है? आरएसएस। और आरएसएस और इन सबको कौन चला रहा है? अडानी अंबानी चला रहे हैं, ये काम हो रहा है। तो आप जो कोर्ट न्यायालय गए हैं इस मामले में, तो आपको पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से आपको इंसाफ मिलेगा और ये जो कानून बना है ये रद्द किया जाएगा? इससे पहले हिमाचल में चैलेंज कर चुके हैं हम, हिमाचल में हमको मिला है, तो हम चाहते हैं यहाँ भी मिलेगा। और सरकार ने जो कानून बनाया कि आप सोचिए कि एक नॉर्मल कोई, मैं आपको इल्जाम लगा दूं आपने मेरा धर्मांतरण किया, ये कानून ऐसा है कि बिना पूछे आप अरेस्ट, बिना इन्वेस्टिगेशन करके आपने मुझे अरेस्ट कर दिया, समस्या हुआ है। आप पहले इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद अरेस्ट कीजिए, इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये है। दूसरा चीज ये है कि जो ये कानून में सजा दी गई है, पहले 5 साल की थी, अब ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, यूपी के कानून को कॉपी कर रहे हैं। 5 साल की सजा को 10 साल, 7 साल की सजा को 14 साल कर रहे हैं। आप सोचिए 14 साल सजा किसको दी जाती है? आजीवन कारावास 14 साल सुनाते हैं। आप किसको मर्डर कर रहे हैं? ये लोग, इन्होंने मर्डर किया नहीं किया, फिर भी आप इतनी कठोर सजा दे रहे हैं, बिना तफ्तीश के, बिना जांचे, बिना करके आप मुकदमा दायर कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। इसलिए हम लोग कोर्ट के ऊपर गए हैं और सारी नॉन लेवल, इसका 1900 जो धारा लिखी है 1973 के अकॉर्डिंग, सारी नॉन बिलेबल गैर जमानती कानून पे ये केस फाइल होगा। आप सोचिए, कुछ भी नहीं, आपने केवल इतना कह दिया कि इसने मेरा धर्मांतरण कर दिया, एक एफिडेविट उठा के दे दिया कि 10 रुपए की एफिडेविट दे दिया, बस उसके बाद मेरी अरेस्ट हो जाएगी, मैं जेल चले जाऊंगा। उसको साबित होने में कितना टाइम लगेगा? तब तक तो मैं 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीने जेल काट लूंगा। वो सरकार, इसमें कमी है। और हाँ, अगर ये झूठा साबित होता है, हम इसलिए गए कोर्ट में, अगर ये झूठा साबित होता है उनको भी दुगनी सजा दी जाए, 10 साल की जगह 20 दी जाए, 14 साल जगह 28 साल दी जाए। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम गए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।